आज हम आपको बने हुए सूट से कैसे नाप लेते हैं वो बताएंगे। जो आपका सिला हुआ सूट है उससे हम नाप लेके कैसे हम कटिंग करेंगे, कैसे निशान लगाएंगे, वो हम आपको आज सिखाएंगे। जो हमारा सिला हुआ सूट होता है उसमें भी हम नाप वैसे ही लेते हैं जैसे हम बॉडी का लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हम लूजिंग होती है वो ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि लूजिंग ऐड करने के बाद ही वो सिला गया। तो हम उसको नापेंगे कैसे, वैसे ही नापेंगे। सबसे पहले जैसे हम सबसे पहले लंबाई लेते हैं, तो हम बिल्कुल सेंटर से और जहां तक इसकी लेंथ है उसको नापेंगे। तो इसकी लेंथ आ रही है हमारी 40 इंच। तो ये देखिए हमने पहले ही लिख रखा है, जो जो हमें नापना है वो हमने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने लेंथ नाप ली, तो हमारी लेंथ आ रही है 40 इंच। अब जैसे इसमें तीरा है, अब इसमें हम तीरा किस तरीके से नापेंगे, इसमें से हम तीरा ऐसे नापेंगे। पहले हम चेस्ट नापेंगे, क्योंकि चेस्ट के अकॉर्डिंग हम गले के बीच की चौड़ाई रखते हैं। तो हम इसमें चेस्ट नापेंगे, देखिए सिंगल ही नापेंगे। इसमें हमारी चेस्ट है 19.5, यानी 19.5 का अगर हम डबल करते हैं तो 19 दूनी 38 और 1 39। तो 39 इंच अगर हमारी चेस्ट इसमें आ रही है तो हम 3 इंच लूजिंग का माइनस कर देंगे। तो कितना बचा हमारा 36 इंच। तो 36 इंच हमारी चेस्ट हो गई। तो 36 इंच चेस्ट के लिए हमारे गले के बीच की चौड़ाई, जो हमने फॉर्मूला आपको बता रखा है, उसमें गले के बीच की चौड़ाई 5.5 इंच होगी। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे गले के बीच की चौड़ाई कितनी है, 5.5। तो 5.5 का आधा हो गया 3.25। तो यहां से हमने 3.25 रख लिया, और जितना भी तीरा इसका तैयार है वो देख लिया हमने। तो देखिए 3 इंच तीरा तैयार है और आधा इंच सिलाई का, और 3.25 हमारा ये, यानी कि हमारा कितना तीरा तैयार हुआ, ये देखिए 3.25 ये हो गया, 3 इंच ये, और हमारा तीरा 6.5 इंच हमारा तीरा तैयार निकला। तो इस तरीके से हम सिले हुए सूट में से तीरा इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो आपने देख लिया कि हमने बीच की चौड़ाई कैसे देखी, गले के बीच की चौड़ाई हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग देखी, और हमने उसी हिसाब से सेंटर का, क्योंकि ये बना हुआ गला है, आप इसको कितना भी रखोगे तो या तो ये खुलेगा या बंद होगा, तो आप कभी इसको एग्जैक्ट नाप नहीं पाओगे। इसलिए हम कैसे अंदाजा लगाते हैं, जो हमारी चेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग हम गले के बीच की चौड़ाई को निकाल लेते हैं, और फिर उसका हाफ करेंगे, और हमारा जितना भी हमारी कंधी तैयार है वो, और आधा इंच सिलाई का प्लस कर लेंगे। उसके बाद हमारा तीरा आ जाएगा। तो इसी हिसाब से हमारा आर्मोल भी आ जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही है कि जितना तीरा उसमें हमने हाफ इंच प्लस करना है, और हमारे आर्मोल की लाइन निकलेगी। आर्मोल की गोलाई नहीं है, आर्मोल की लाइन है। तो हमारा लंबाई आ गई, तीरा आ गया, आर्मोल, और अब बाकी सब हम इसमें से नाप लेंगे। तो हम सीना या चेस्ट कैसे नापेंगे, बिल्कुल ऐसे ही नापेंगे जहां हमारी सिलाई आ रही है और फिर जहां हमारी दूसरी सिलाई आ रही है। तो ये आ रहा है हमारा 19.5 इंच। तो इसका चेस्ट है 19.5, हमने लिख लिया। अब देखो कमर की शेप आपको यहां दिख ही रही है। अब आपको कमर की शेप दिख रही है और आपको नापना है तो आप नाप भी सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड साइज है आपकी कमर इस पे 14 इंच की ही बन रही है। ये देखिए यहाँ इसकी कमर बन रही है, ये आपको शेप दिखाई दे रही है। तो शेप से ही हमें पता चल जाता है कि कितने इंच में बन रही है। तो जहां हमारी कमर बन रही है वहीं से हम इसकी कमर नाप लेंगे। तो कमर है हमारी 18 इंच, तो हमने 18 लिख दिया। अब ऐसे ही हमने हिप भी नाप लेना है, जैसे हम स्टैंडर्ड साइज में रखते हैं। हिप हमारा 21 इंच पे होता है, ऐसे ही इसका भी 21 इंच पे ही बन रहा है। तो हमने यहाँ पर हिप का भी लिख लिया, और अब हम हिप को नाप लेंगे कि हिप कितना है। तो हिप भी हमारा 19.5 इंच। अब हम नाप लेते हैं दामन। तो दामन इसमें है हमारा, देखिए ये और ये भी है, आप जितना खींचोगे खींचता जाएगा। तो आपने पिछले वाले हिस्से से नापना है। तो दामन हमारा 20 इंच है, तो हमने यहाँ पर 20 इंच, जैसे हमारा हिप से आधा इंच फालतू होता है तो वही हमारा फालतू है आधा इंच। अब देखिए अब बाजू नाप लेंगे हम, बाजू की लंबाई। तो वहीं से नापेंगे जहां सिलाई आ रही है और जहां तक आए। तो 15 इंच हमारी बाजू है, तो हमने बाजू की लंबाई लिख ली 15 इंच, और बाजू की गोलाई है 5.25 इंच, तो हम इसको 5.5 लिख ले रहे हैं।
अब गला हम कैसे नापेंगे? गला और फ्रंट और बैक का गला भी ऐसे ही नापेंगे हम जैसे हम तिरछा नापते हैं। तो बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ इंची टेप रखेंगे और जितना भी डीप आपका गला है तो 6.5 इंच फ्रंट का गला डीप है और बैक का यहीं से हम नाप लेंगे 5 इंच। तो हमने वो भी लिख लिया और चौड़ाई हमने पहले ही निकाल ली थी। ये देखिए अब हमने आगे का गला लिख लिया, पीछे का गला लिख लिया और चौड़ाई को हमने पहले ही निकाला था तो हमारी चौड़ाई निकली थी गले की 5.5 इंच। तो ये हमारा तरीका है नापने का। और फिर हम इसको कपड़े पे निशान लगाने के लिए इसका क्या करते हैं? अब देखिए हम जब बॉडी से नापते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम बॉडी से नापते हैं, फिर हम उसके अंदर लूजिंग ऐड करते हैं। 3 इंच की लूजिंग चेस्ट में ऐड करते हैं, 2 इंच की कमर में ऐड करते हैं और 2 इंच की हिप में ऐड करते हैं। लेकिन ये हमारा सिला हुआ है तो सिले हुए में तो ऑटोमेटिकली हमने लूजिंग दे ही रखी है, तो अब इसमें हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। जितना हमने इसको नापा है, अब हम इसको, कई लोग क्या करते हैं कि पहले हम इसको डबल करते हैं फिर हम इसका 4th पार्ट करते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना। सिंपल हमने इसमें इसका हाफ कर लेना। तो अब हमने इसका हाफ कर लिया तो इसका हाफ हो गया हमारा 9.25 और 18 का आ गया 9, 18 का हो गया 9 और 19.5 का हो गया हमारा वही 9.25 और ये दामन हमारा 10। तो अब आपका वैसा ही मेथड पूरा निकल आया। चेस्ट आपकी 9.25 इंच हो गई, कमर 9 इंच हो गई, हिप 9.25 हो गई और दामन 10 हो गया। तो अब हम कपड़ा किस तरीके से फोल्ड करेंगे? आपको मैंने समझा रखा है कि कपड़ा फोल्ड करने का तरीका क्या होता है कि जो भी हमारे ये चारों साइज है, चेस्ट, कमर, हिप और दामन, इसमें जो सबसे ज्यादा वाला पार्ट होगा उसमें हम 1.5 इंच कपड़े की लूजिंग ऐड करेंगे और फिर ऐड करने के बाद हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। अगर हमारा प्लेन कपड़ा है तो करेंगे ऐसे फोल्ड करके रख लेंगे। अब हमारे पास देखिए इसका जो फ्रंट है वो कढ़ाई वाला है, हमारे पास जो सूट है उसका फ्रंट कढ़ाई वाला है, बैक हमारा प्लेन है। तो हम दोनों को एक साथ कैसे रख पाएंगे? पहले तो हम इसे नाप लेंगे कि हमारी लंबाई इसमें आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसमें हमें लंबाई चाहिए 40 इंच, लेकिन इसके अंदर कितनी आ रही है? इसमें आ ही टोटल रही है 38 इंच। तो 38 इंच के लिए अब हमारे पास 2 इंच हमारे पास नहीं है कपड़ा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमें अपना कपड़ा नापना है और फिर देखना है कि हम इसके अंदर कपड़ा ऐड कर सकते हैं, लेस ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड करके हम इसकी लंबाई पूरी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नीचे 2 इंच का कपड़ा ऐड करेंगे और उस पर हम लेस भी लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाना चाहें तो कोई बात नहीं है, हम उस कपड़े को भी ऐड करके इसमें इसकी लंबाई पूरी कर सकते हैं। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है। तो हमने बैक वाले हिस्से को किस हिसाब से फोल्ड किया? देखिए 10 इंच मेरा आया था, ये देखिए इसका 4th पार्ट आया था 10 इंच। 10 इंच में मैंने, सबसे ज्यादा 10 ही है, इसमें मैंने 1.5 इंच प्लस किया तो ये हो गया 11.5 इंच। तो अब मुझे कपड़े की चौड़ाई कितनी चाहिए? यहां से 11.5 इंच। तो 11.5 इंच मेरा ये आ रहा है। अब 11.5 इंच मैंने यहां से इसको ऐसे फोल्ड करके पीछे रख लिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया। ये है मेरा बैक, मैंने बैक पहले ही इसके साथ नीचे रख लिया। अब मैं इसका फ्रंट रखूंगी, तो फ्रंट को भी मुझे देख लेना है। फ्रंट में नीचे से लेस लगी हुई है और ये नीचे तैयार बना हुआ है। तो अब मैं इसकी लंबाई कहां से नापूंगी? तो ऊपर से तो नहीं नाप सकती, इसको मैं नीचे से यहीं से नापूंगी। तो यहां से मैं देखूंगी, ये देखिए मैंने लेस से नापा तो मेरा यहाँ 40 आ रहा है और उसके बाद आधा इंच मैं सिलाई का रखूंगी और यहां से इस कपड़े को मैं काट के सीधा कर, देखिए कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है तो आपको इसको ध्यान से देख के काटना है। मुझे अंदाजा है, मैं अपने अंदाजे से काट दे रही हूँ इसको सीधा, आपने स्केल से निशान लगा के काटना है। अब इसको भी हमने ऐसे ही फोल्ड कर देना है जितना हमको चाहिए। तो हमको चाहिए था 11.5 इंच, तो हमने यहां से 11.5 इंच ले लिया और इसको हमने फोल्ड कर लिया। इसको फोल्ड करके हमने इसके साथ रख लिया। तो अब मैंने आपको ये कपड़ा रखना भी बता दिया कि अगर आपके पास नीचे बैक प्लेन है और फ्रंट कढ़ाई वाला है तो किस तरीके से रखना है। देखिए मैं इसको सेंटर से भी रख सकती थी, लेकिन जो मेरा ये वाला पार्ट बचेगा
ये मेरी स्लीव्स में लग जाएगा, ये वाला पार्ट जो कढ़ाई वाला बचेगा इसको हम स्लीव्स में लगा देंगे। तो इस तरीके से हम कपड़ा रखेंगे। और अब नॉर्मल हमारे पास पूरा नाप है, लंबाई के लिए हमने आधा इंच पहले ही ले लिया है। तो आपको मैंने सिंपल सूट की कटिंग पहले बता दी है, और अगर आप कहेंगे तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा। अब आपने इसकी कटिंग बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे हमने प्लेन कुर्ती की, प्लेन कमीज की कटिंग आपको बताई है, वैसे ही तीरा, वैसे ही आर्मोल, चेस्ट, कमर, हिप का निशान लगा के, और वैसे ही बाजू निकलेगी। तो आपके लिए बहुत इजी है वो, तो क्योंकि आपको हम पहले ही वो मेथड बता चुके हैं, तो इसीलिए अब आप इसको बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सिले हुए सूट से कैसे हम नाप लें और किस तरीके से हम निशान लगाएं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसमें हाँ उसका जवाब दे दूंगी। और इसके लिए काफी कमेंट आ रहे थे कि मैं आपको ये बताऊं कि सिले हुए सूट से हम कैसे नाप लेते हैं, तो वो मैंने आपको आज बता दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय।